बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम सिद्धार्थ है। वह एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। जीवन में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस एक शांत और सुखद जीवन जीना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। एक दिन सिद्धार्थ को गांव के पुराने खंडर में एक किताब मिली। यह किताब आम किताबों की तरह नहीं थी। यह भारी थी, इसके पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे। किताब पर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसकी जिल्द पर एक अजीब चिन्ह बना था। ऐसा लगता था जैसे यह किसी प्राचीन विद्या की किताब हो। सिद्धार्थ ने उस किताब को उत्सुकता से खोला। पहले पन्ने पर ही लिखा था, यह किताब तुम्हें वो शक्ति देगी जो अब तक केवल देवताओं के पास थी। जीवन और मृत्यु का खेल, लेकिन याद रहे हर जीवन की कीमत होती है। सिद्धार्थ ने इसे बस एक कहानी समझा। उसने सोचा, ऐसी किताबें पुरानी कहानियों और रहस्यों के लिए जानी जाती हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। लेकिन वह गलती कर चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। सिद्धार्थ अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। उसने किताब को फिर से खोला और उसमें लिखे एक मंत्र को पढ़ने की कोशिश की। मंत्र अजीब था। जैसे ही उसने वह मंत्र पढ़ा, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, दीपक की लो कांपने लगी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला और उसके सामने खड़ा था विशाल, उसका बचपन का दोस्त। लेकिन विशाल 3 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। सिद्धार्थ ने कांपते हुए पूछा, विशाल, तुम यहाँ कैसे? विशाल की आवाज़ गहरी और गूंजती हुई थी। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है सिद्धार्थ, लेकिन तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि यह सच है या सपना, लेकिन विशाल की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे भयभीत कर रहा था। सिद्धार्थ ने किताब के अगले पन्ने पर लिखे मंत्र को पढ़ा ताकि इस खेल को समझ सके। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, एक और मृतक उसके सामने प्रकट हुआ। यह मृतक उसकी पुरानी पड़ोसी थी जो सालों पहले मर चुकी थी, लेकिन वह अब वैसी नहीं थी जैसी वह जीवित थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, तुमने मुझे वापस बुलाया है, अब तुम्हें मेरी मौत का राज जानना होगा। लेकिन याद रहे, हर राज की कीमत होती है। सिद्धार्थ को यह समझ में आ गया था कि जिन लोगों को वह वापस बुला रहा है, वे केवल उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा हैं। विशाल के वापस आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सिद्धार्थ के घर में अजीब आवाज़ें आने लगी। दीवारों पर खरोंच के निशान दिखने लगे। रात में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। एक रात विशाल ने सिद्धार्थ से कहा, यह खेल अब शुरू हो चुका है। जिन लोगों को तुम वापस लाओगे, वे सिर्फ इंसान नहीं होंगे, उनके पास राज होंगे और हर राज तुम्हारी जान को खतरे में डालेगा। सिद्धार्थ ने डरते हुए पूछा, मैंने ऐसा क्यों किया? यह सब खत्म कैसे होगा? विशाल ने कहा, यह किताब तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई है। यह एक जाल है और अब तुम इससे बच नहीं सकते। जैसे जैसे सिद्धार्थ मृतकों से जुड़े रहस्यों को जानने लगा, उसे पता चला कि इन सभी मौतों के पीछे कोई न कोई साजिश थी। विशाल ने बताया, हमारी मौतें सिर्फ हाथ से नहीं थी, यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था और अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। सिद्धार्थ को यह भी पता चला कि किताब एक साधारण किताब नहीं थी, यह एक श्रापित किताब थी जो उसे जानबूझकर दी गई थी ताकि वह इस खेल का हिस्सा बने। अब सिद्धार्थ के पास केवल 2 रास्ते थे, या तो वह इस खेल को पूरी तरह समझे और खुद को बचाए, या वह इसी खेल में फंसकर अपनी जान गंवा दे। उसने किताब का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अंतिम मृतक तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। सिद्धार्थ ने आखिरी मंत्र पढ़ा। इस बार जो मृतक प्रकट हुआ वह कोई और नहीं बल्कि खुद सिद्धार्थ का अतीत था।
ये कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। सिद्धार्थ ने ये खेल शुरू किया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खेल का अंत केवल मृत्यु है। मृतकों का खेल कभी ख़त्म नहीं होता, यह हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो इसे छूने की कोशिश करता है। अब सवाल ये है, क्या आप इस खेल का हिस्सा बनना चाहोगे? क्या आप इस खेल को जारी रखने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर आप सिद्धार्थ की जगह होते तो अगला कदम क्या होता? सोचिए और हमें अपने जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी सोच इस कहानी के अगले भाग का हिस्सा बन सकती है। इस कहानी को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यह जान सकें कि सिद्धार्थ का सामना अंतिम मृतक से कैसे होगा। आपके सवाल और सुझाव अगली कहानी को और भी दिलचस्प बनाएंगे।